अक्रूर के जंगलों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे। पुलिस की गाड़ियां लगातार जंगल की ओर बढ़ रही थी। पुलिस आज भी उस सच को तलाश रही है जो शायद महीनों पहले दफना दिया गया था। फॉरेंसिक टीम घर के हर कोने कोने को खंगाल रही थी। आरोपियों से एक एक कदम पर सवाल पूछे जा रहे थे। हर इंसान की आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या मनोज सोनी का सच बाहर आ पाएगा? क्या पुलिस उस जगह तक पहुंच पाएगी जहां इस केस का सबसे बड़ा सबूत दबा होने का शक है? क्योंकि पुलिस को तलाश है उस इंसान की जो शायद कई महीनों से मिट्टी के नीचे दफन है। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेत्रपाल सिंह। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की, जहां एक पत्नी ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इस घटना को बारीकी से समझने के लिए आपको आज से करीब 3 महीने पीछे चलना होगा। मनोज सोनी मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके की राधा कृष्ण वाटिका में अपने परिवार के साथ रह रहा था। आरोप है कि 18 अप्रैल की रात मनोज सोनी का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ और इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मनोज लापता हो गया। 21 अप्रैल को मनोज की गुमशुदगी दर्ज कराई गई और फिर अगले ही दिन बड़ी चालाकी से शिकायत को वापस ले लिया गया। जब धीरे धीरे इस बात की जानकारी मनोज के भाई को लगी तो यहीं से मनोज के भाई के दिमाग में शक की सुई घूम जाती है। समय गुजरने लगा और फिर एक दिन नजदीक आती है वो तारीख जब ये शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। 7 जून को मां और बेटी ने अपने घर पर ताला लगाया और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गए। धीरे धीरे मनोज के भाई का शक अब हकीकत में बदलता जा रहा था। मनोज के भाई ने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मां, बेटी और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में इन लोगों के द्वारा अपने जुर्म को कबूल कर लिया गया और फिर यहीं से घटना का खुलासा शुरू हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी का अभी सबसे बड़ा पहलू खुलना बाकी है। आरोप है मनोज को अपनी पत्नी और बेटी के अनैतिक संबंधों का पता चल गया था। मनोज इस बात का विरोध करता है और फिर यहीं से मनोज की हत्या की साजिश शुरू हो जाती है। कलयुगी बेटी, गद्दार मां और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड ने मिलकर आखिरकार मनोज को मौत के घाट उतार ही दिया और मनोज के शव को ठिकाने लगा दिया गया। जब इन लोगों के द्वारा इस घटना को कबूल कर लिया गया तो पुलिस अब मनोज के शव की तलाश करना शुरू करती है। गुरुवार को पुलिस अक्रूर और धौरेरा के जंगलों में मनोज के शव की तलाश करने पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि लगातार इन आरोपियों के द्वारा पुलिस को अभी भी गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद शनिवार की दोपहर थाना गोविंद नगर पुलिस स्नीफर डॉग और आरोपियों को लेकर मनोज सोनी के घर पहुंचती है। घर का कोना कोना खंगाला जाता है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे और टीम जंगलों की खाक छानने के लिए निकल जाती है। इस घटना के बाद आसपास के लोग भी कलयुगी मां और बेटी को कोस रहे हैं, जिन्होंने अपनी हवस और अय्यासी की खातिर एक जिंदा इंसान को मौत की नींद सुला दिया। हमें ये मालूम थी 4 महीने पहले वो लापता हो गए हैं, पर ये नहीं मालूम थी कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो गया है। नहीं, हम पूछते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें भी गुमराह करते रहे। ये कुछ भी नहीं बताया हमें, कुछ भी कैसी भी बात बताई हो, बस ये कह रहे थे वो चले गए हैं, अपने आप आ जाएंगे, चले गए हैं, अपने आप आ जाएंगे। कौन कहता था? मम्मी कहती थी। तो कभी तलाश किया उन्होंने, क्या करा? हमें नहीं पता, हमसे कहती थी कभी वहाँ देखे हैं, कभी वहाँ देखे हैं। अब क्या पता चला है आप लोगों को?
अब यही पता चला है, जो मुझे पता चला है इन्होंने मार दिया है, पर बॉडी नहीं बता रहे हैं कहाँ पे है। बस मेरी यही दुआ है कि मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए और इनको कठोर से कठोर सजा हो। मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी से भी कोई बढ़ के सजा हो तो वो मिले इन तीनों लोगों को। मृतक की बहन भावना सोनी ने भी कहा कि मेरे भाई का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी पत्नी और बेटी के अवैध और अनैतिक संबंधों का विरोध कर रहा था, जिस वजह से मेरे बेकसूर भाई को इन लोगों ने मौत की नींद सुला दिया। मेरा नाम भावना वर्मा। ये जो खत्म हुए कौन है ये आपके? मेरे भाई है। अच्छा, क्या कुछ पूरी घटना है बताइए। ऐसा है सर, 4 महीने हो गए भाई को जाए हुए, और इसने कहा था कि तुम्हारा भाई पता नहीं, मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई तो चले गए यहाँ से। भाभी ने उन्हें कहाँ गए कि पता नहीं कहाँ चले गए। कभी करिए कि गोवर्धन में देखा, गोवर्धन में काम कर रहे हैं, कभी करिए हरिद्वार चले गए। हरिद्वार से थोड़ा पैसा कर्जा है इसलिए हरिद्वार चले गए, लंबे चले गए, आ जाएंगे। हम रोते ढूंढते डोल रहे हैं, कई परेशान आ रही, कई ढूंढ रही है, रो मत, आ जाएगा तुम्हारा भैया कहीं नहीं गया है, सबसे आ जाएगा तुम्हारा भैया कहीं नहीं गया है। हरिद्वार गए, मोटे पैसा कमा के लेके आएंगे, सबको जाकर हथवा लेन देन कर देंगे। जब आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, कोई लड़का आता था आपके यहाँ, कुछ पता है? यहाँ पे इसकी लड़की का बॉयफ्रेंड आता था, जो भी लंबे लंबे वालों को गया, पुलिस वालों के कस्टडी में हो। और मेरी भाभी का अफेयर चल रहा है एक लड़के से, इसी लड़के थे? दूसरे से। अच्छा, वो इसके पास जाती थी, उसे मालूम थी, उसने इसे कोई रोका है, लड़की कोई रोका, कूड़ो को टुक करता था। हम लोगों ने भी कहा, तो हम लोगों ने कहा मैं मुझे तुम बुढ़ापे में इतने उम्र रह गई, मुझे कहा मैं कर रही, गली मोहल्ला वाले हमसे क्या, मैं कॉलोनी वाले कि बहन जी देखें तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। मैं शर्म के मारे नजर झुकती है हमारी, क्यों कर रही है इस काम को। तो इतनी गंदी गालियों का शब्द इस्तेमाल करती थी, हमसे बोल बिगाड़ रखी थी। फिर बेशरम बन के इससे कहते थे कि जमाना हमसे कह रहा है, इतनी बुरी बुरी गालियां देती थी, कहती तुम्हें और मुझसे क्या लेना देना, तो कोई संबंध नहीं है। ये जो घटना हुई है तुम्हें लग रहा है ऐसा हो सकता है? ये नहीं लग रहा था भैया, ये तो मालूम थी कि लड़ती थी, ये तो कहती थी तू टीले पे मर जा, किसी दिन तुझे मार दूंगी, चिंता मत कर। मुझे इतनी आती है कि चिंता मत, तेरे पत्ता साफ करूंगी, तो ये मारना है। मियाँ बीवी लड़ाई हो तो कह रही है ये तो नहीं भाई, सच्चे को मार देगी। और मैं गुमराह करती रही है 4 महीने से कि यहाँ चला गया, कि वहाँ चला गया, हम ढूंढते बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। परसों आई है मेरे अपने बाप के मायके गई थी, माँ से आके सीधी रात को 11:30 बजे मेरे घर पे आई है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या घटना हुई, किसने कहीं घटना की होगी? इन दोनों ने घटना की है, लड़के ने, लड़की के बॉयफ्रेंड ने, लड़की ने और मेरी भाभी ने। और कबूल भी कर लिया, कबूल कर रहे हैं तीनों जने कि हमने मारा है। अभी घर में से मूंगफली भी बरामद हुई है खल्लड़ की, उसमें खून भी लग रहा है। बता भी रही है कि मूंगफली से गोली, नशे की गोली देके सुला के उसके मूंगफली से सरवट जी। और जो कह रही लड़की कह रही है कि मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए हैं, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। हाँ मैं कह रही हूँ मारा है, मैं कह ही तो रही हूँ, मैं सबूत मिलेगा जब तो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे, मैं तो सारे सबूत मिटा रखे हैं।